शांगला में बिशाम के करीब खुदकुश धमाका, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी चीनी बाशिंदों की वैन से टकरा गई। धमाका गाड़ियों के टकराने के बाद हुआ। चीनी बाशिंदों की वैन खाई में जा गिरी। DIG मलकन के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। चीनी सफारत खाने की मजम्मत, दोनों मुल्कों के मुतासरीन से इजहार अफसोस। पाकिस्तानी हुकाम से हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरी और कंपनियां मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो मरकूज रखें। शांगला खुदकुश धमाके में चीनी बाशिंदों की हलाकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सिफारत खाने पहुंच गए। चीनी सफीर से मुलाकात। चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत, मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर को रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया। हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिशाम वाक़या, पाकिस्तान और चीन में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश। ISPR के मुताबिक गवादर, तुरबत और बिशाम में की गई बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। मुसल्लह फ़ौज ने पहली 2 कोशिशों को कामयाबी से नकारा बनाया। बिशाम सानहा कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है और इस बुज़दिलाना कार्रवाई की बिला इम्तियाज़ मजम्मत करती है। दफ्तर खारजा की भी सानही की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, हमलावरों को कटहरे मिलाएंगे। तुरबत में पाकिस्तान नेवल बेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में नेवल बेस में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस ने मकरू अज़ाइम नाकाम बना दिए। हमलावरों से बहादुरी से लड़ते हुए FC बलोचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद जामे शहादत नोश कर गए। शहीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर्ट तुरबत में अदा कर दी गई। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सपुर्दे खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक शहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म और मादरे वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, कुदरतुल्लाह और इस्लामुद्दीन शामिल हैं। मुल्क को दरपेश मुश्किलात से मिलकर निकालेंगे, सदर और वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रमज़ान और मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। बड़ी इनोवेटिव हमें टैक्स पॉलिसी लानी होगी। इन तमाम रिफॉर्म्स के ऊपर इस वक्त काम शुरू है। मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें टैक्स के स्लैब्स कम करने चाहिए। जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतारने हैं। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल। मुल्क के बड़े टैक्स दहंदगान को सफ़ीर का एजाज़ी दर्जा देने का ऐलान। ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। हम कर्जे लेकर गुजारा कर रहे हैं। कशकोल लेकर ना भी जाएं तो लोग समझते हैं कशकोल इनके बगल में है। मुल्क के माशी हालात और चैलेंजेस को हल करना है तो प्राइवेट और सरकारी शोबे को मिलकर आगे बढ़ना होगा। IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी का फैसला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। मजीद कर्ज के लिए एयरलाइन की निजकारी अहम शराइत में शामिल। जून तक लाइन ऑफ एक्शन इशू होगा। जुलाई तक निजी शोबे के हवाले कर दिया जाएगा। कराची में डाकुओं की गोली एक और जान ले गई। औरंगी कतर अस्पताल के करीब डाकुओं की फायरिंग से 4 बच्चों की मां जान बहक। खातून नाजिया अंजुम डाकुओं और अहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान गोली का निशाना बनी। पुलिस के मुताबिक मकतूला पार्किंग से गाड़ी निकलने के इंतजार में खड़ी थी। मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए।
कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बदस्तूर बेलगाम। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ पर डकैती मुज़ाहमत पर 35 साला जुहेब की जान ले ली। लियाकताबाद का रिहायशी जुहेब अफ्तार पर मामू के घर आया। वापसी पर डाकू ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर सीधा सीने पर गोली मार दी। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। SHO सुरजानी राव नासिर मुअत्तल। मकतूल के घर पर कोहराम, दुखियारी माँ की आहो बका। मेरे जाने वाला लगता जी घटा रह गया। अब क्या करूं, मेरा मिलता वही तक कमाने ही लगने वाला घर का बड़ा बेटा था मेरा, वो क्या कर सकती हूँ। वो बच्चे अब्दुल्ला और इब्राहिम, इनको जो है स्कूल वैन से आइडेंटिफाई करके उतारा गया। बच्चों के वालिदैन हमारे साथ इधर SSP ऑफिस में बैठे हुए थे कि इतनी देर में उनकी वालदा को मोबाइल पे कॉल आई कि बच्चे घर पहुँच गए। कराची के इलाके समनाबाद में स्कूल वैन से अगवा किए गए दोनों बच्चे घर पहुंच गए। बच्चों को रिक्शा ड्राइवर लेकर पहुंचा। नामालूम मुल्जिमान बच्चे नागिन चुरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए थे। वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक मुल्जिमान बच्चों को गाड़ी में लेकर गए। वैन में और भी बच्चे मौजूद थे जिन्हें हाथ तक नहीं लगाया। वैन ड्राइवर के छीने गए मोबाइल फोन के जरिए 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। पतंगबाज बदस्तूर आवाम की जानों से खेलने में मसरूफ। इस्लामाबाद में धाती डोर गर्दन पर फिरने से कमसिन बच्चा जख्मी। बच्चा गाड़ी में सनरूफ से बाहर खड़ा था। नामालूम सम से आती डोर गर्दन पर फिर गई। पतंग की डोर से बचाव के लिए मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड लगाने की मुहिम शुरू की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। सूबाई काबीना का चौथा इजलास। पतंगबाजी से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। पंजाब में गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। यार नहीं है नहीं तो क्या भी है फिर तो कह रहे हैं आप नहीं देंगे नहीं है एक्सक्यूज करोगे मैं जाना नहीं तो मैं नहीं जाना। मेरे साथ छोड़ो रहे, मेरे को गलती हुई है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी ड्यूटी की थी, आपने उनको चेक किया था, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने की। चाहे MPA हो, MNA हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी, कानून से बड़ा कोई नहीं। तो आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया और इस बात पे दिल छोटा ना करना। आई एम सॉरी आपके साथ ये हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की MPA की गाड़ी रोकने पर महकमाना कार्रवाई का निशाना बनने वाले सब इंस्पेक्टर से मुलाकात। वज़ीर आला हाउस पंजाब में होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से MPA के सलूक पर इजहार नदामत। कहा, वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। सब इंस्पेक्टर के किरदार की तारीफ। बोली, आपको किसी से मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आपने MPA को इजहार वजूह का नोटिस दे दिया। फ़राइज़ की खिदमत में किसी से रायत ना की जाए। आपकी तरफ से दावत आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए। मैं आज इस सेक्रेटेरिएट में अपने मोहतरम साथियों के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा एक पहला कदम है और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से हमारे साथ और भी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ दोस्त राब्ते में और इंशाअल्लाह शमूलियत करेंगे। तलहा महमूद ने फजलुर रहमान से राहें जुदा कर लीं। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अपने इलाके में PTI पर मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम। कहा, मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। नैयर बुखारी का खैर मकदम। फैसल करीम कुंडी का सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देने का दावा। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन पामाल कर रही है। इन्हें पता है मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया तो ये सीटें हार जाएंगे। अमेरिका ने दरिंदे इसराइल की हिमायत से हाथ खींच लिया। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो नहीं की। 15 में से 14 ममालिक की करारदाद की हिमायत। सियोनी सरकार से हटदर्मी तर्क करने का मुतालबा। बाइडन इंतजामिया के इकदाम पर नेतन्याहू से इख्फा। मुशीरों का दौरा अमेरिका मंसूख कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस बोले, करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। अमल ना होना नाकाबिले मुआफ़ी होगा। इसराइल का निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने से इनकार। इसराइली वज़ीर दिफा बोले, अमेरिका को भी बता देंगे हमास के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। कार्रवाई वहाँ होगी जहाँ अभी तक नहीं की गई।
तर्जुमान हमास का जंग बंदी करारदाद का खैर मकदम। आलमी बरादरी से इसराइल पर जंग बंदी के लिए जोर देने का मुतालबा। सहूनी फोर्सेस का अल-शिफा, नासिर और अल-अमल अस्पतालों का मुहासरा जारी। रफा में 15 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दीरुल बला में बमबारी से 30 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में 7 निहत्ते फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा जंग में शहादतें 32,333 तक जा पहुंची। मुल्क में बारिशों के एक और सिस्टम की एंट्री। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में फिर जलथल एक कर देगा। आज और कल कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन और पश्चिम में गरज चमक के साथ हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्के। कराची से समुद्री हवाएं फिर रुक गई। गर्म हवा के थपेड़े रोज़ादारों का इम्तिहान लेने लगे। पारा 37 डिग्री को छू गया। पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी। ग्रीन शर्ट्स नवंबर में वाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। 3 वनडे, 3 T20 मैचेस 4 से 18 नवंबर तक खेले जाएंगे। वनडे सीरीज का पहला मार्का 4 नवंबर को मेलबर्न ग्राउंड पर होगा। 8 नवंबर को एडिलेड, 10 नवंबर को पर्थ में टाकरा होगा। T20 सीरीज के मैचेस ब्रिस्बेन, सिडनी और होबार्ट में खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेटर्स की उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल पर हाज़री। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकट्ठे इफ्तारी। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का विमेन क्रिकेट एशिया कप का शेड्यूल जारी। 8 टीमों पर मुश्तमिल विमेंस एशिया कप 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला, श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। यूएई और नेपाल भी भारत और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में शामिल। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें शामिल। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच 19 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगी, जबकि भारत से मुकाबला 21 जुलाई को होगा। फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा। बाल्टीमोर का अजीम पुल एक लम्हे में समंदर बुर्द। अमरीकी अजमत की निशानी समझा जाने वाला पुल बहरी जहाज टकराने से तबाह। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारूफ ड्रामा और नावल निगार हसीना मोइन को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। हसीना मोइन ने ज़ेर ज़बर पेश, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे और आईना जैसे लाजवाब ड्रामे तहरीर किए। भारतीय फिल्म साज राज कपूर की ख्वाहिश पर फिल्म हिना के लिए मकालमे भी लिखे। हसीना मोइन को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।